जय हिंद, नमस्ते। मेरे सभी विद्यार्थियों को सूचना तो मिली गई होगी कि दिल्ली पुलिस की हाल ही में वैकेंसी काफ़ी बड़े पदों पर आई हुई है। साथ ही साथ रेलवे की परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं जो एनटीपीसी की है, रेलवे ग्रुप बी की है, होने की संभावना है। ठीक है, इसके लिए विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल और 10+2 इसके एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं, प्लस आगे और भी वैकेंसीज आने वाली हैं एसएससी के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ डिफेंस के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर एसआई की वैकेंसी लर्न में आई हुई है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी सीआरपीएफ, एसआई, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी के लिए एक कोर्सेज अपने प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आपके लिए, जिसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा प्यारे दोस्तों विज्ञान। जनरल साइंस का अपने एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा ऑल ओवर कोर्स आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ अपने इसके क्विज, इसके टेस्ट भी पर वीकली अपने कंप्लीट करेंगे। और आगामी आने वाली परीक्षाओं हेतु जितने गत वर्ष परीक्षाएं हुई हैं, उनके जो भी एग्ज़ाम हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, कंप्लीटली सिलेबस होने के बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी निकालेंगे। देखिए, स्टूडेंट जनरली तैयारी में लगा होता है, कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में प्रैक्टिस करनी बहुत ही अनिवार्य है। विदाउट प्रैक्टिस वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। प्रैक्टिस किसकी सर? प्रैक्टिस करेंगे अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट। जितने मॉडल प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, जितने टेस्ट आप देंगे, उतना ही बेनिफिट रहेगा सेक्शन के लिए। चलो, आज अपने साइंस, जनरल साइंस के जो 3 पार्ट आपकी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सारे के सारे पार्ट अपने कंप्लीट करेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान जनरल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने में मिलते हैं। दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है, उसमें तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जीव विज्ञान, बायोलॉजी का जो सेक्शन है आपका, इसमें भी आपको काफ़ी प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों। आगे अपने अभी जो कम्प्लीटली कोर्स अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जनरल साइंस का है। ठीक है, और जनरल साइंस के अंदर सर्वप्रथम जो अपने टॉपिक उठाएंगे, जनरल साइंस में सर्वप्रथम जो शाखा अपने पढ़ेंगे, विज्ञान की ऐसी शाखा, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको डिफिकल्ट लगता है सेक्शन भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स को अपने किताबी भाषा में ना पढ़कर बहुत ही सरल और साधारण भाषा में पढ़ेंगे, जो कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, तुरंत आपके लर्न भी हो जाए, याद भी हो जाए, और साथ ही साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएं और आपको प्रश्न एजिटेज मिलेगा और प्रश्न कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला पूरे सिलेबस में से। आशा करते हैं कि सारा का सारा सिलेबस अपना बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, साधारण भाषा में होगा, विद उदाहरणों सहित होगा, और साथ ही साथ अपने क्विज टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप अपने मार्क, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो दोस्तों, आज अपने भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने भौतिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान के डेफिनेशन से ना स्टार्ट करके, क्योंकि भौतिक के बारे में इतना तो पता होगा कि पृथ्वी में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का मापन, मेजरमेंट और उनका विश्लेषण, उनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये तो कंपटीशन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक परिभाषाएं, बेसिक डेफिनेशन तो उनको पता ही होनी चाहिए, और इतना तो अपने कवर कर ही लेते हैं, 9th 10th के अंदर पढ़े ही होंगे। अपने स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट लेसन। फिजिक्स का पहला भाग, मात्रक, मापन
और विमाएं, मात्रक, मापन और विमाएं। तो दोस्तों मात्रक, मापन और विमाओं के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। फिजिक्स का प्रथम जो आपका लेसन है, पहला ही चैप्टर आपका। चलो सबसे पहले इसके अंदर अपने पढ़ेंगे मात्रक, मापन और विमाओं को प्रारंभ करने से पहले ये पढ़ते हैं कि जो भौतिकी है उस भौतिक के अंदर अपने राशियों की तुलना करते हैं, राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वे होती क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां विद्यार्थियों, भौतिक राशियां है क्या? भौतिक राशियों को पढ़ने से पहले राशि क्या है, क्वांटिटी क्या है, पूरा डीपली सेक्शन पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, राशि क्या है? तो दोस्तों राशि जो आंकड़ों के रूप में, जो अंकों के पदों में व्यक्त की जाती है, वे राशि कहलाती है। जो अंकों के रूप में व्यक्त की जाती है, जो अंकों के रूप में, आंकड़ों के रूप में व्यक्त की जाती हैं, वे राशि कहलाती हैं, क्वांटिटी कहलाती है। जैसे आप कोई भी क्वांटिटी को जो पढ़ते हो, जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन, अपने कहते हैं अपने भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, एटसेट्रा, जो भी अपने एग्जाम्पल लेते हैं। अपने गांव की जनसंख्या 10,000 है, 20,000 है। तो ये 10,000, 20,000, 1,00,000 जितनी भी राशियां हैं ये अंकों के रूप में व्यक्त की जाती है। इसीलिए अपने इसको आंकड़ा कह देते हैं कि अपनी जनसंख्या का इतना आंकड़ा है, अपनी जनसंख्या की इतनी राशि है। ये तो होगी क्वांटिटी, जो अंकों के रूप में व्यक्त की जाती है। अब भौतिक राशियां क्या है? तो दोस्तों भौतिक राशियों के बारे में यदि अपने पढ़ें, अध्ययन करें, तो एक सिंपल सी शब्दों में डेफिनेशन आती है, साधारण शब्दों में पढ़ेंगे समझने के लिए कि भौतिक राशियां जिनका, वे राशियां जिनका मापन संभव है या जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। वे राशियां जिनका मापन संभव है या जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मापन संभव है, मापन के बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक मापन ही पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होता है? जिनका मापन संभव है, जैसे एक एग्जैक्ट पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और वो दूसरे एग्जैक्ट पॉइंट पर जाके रुक जाता है, तो अपने कहते हैं इन दोनों के बीच की क्या होगी? दूरी। तो दूरी को क्या माप सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? आप कहेंगे सर मीटर में, किलोमीटर में, फुट में। तो ये जितने भी मेजरमेंट ले रहे हैं ये मापन ही तो है। और मापन किया किसका? दूरी का किया। तो दूरी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी, भौतिक राशि होगी। तो यहाँ से पता चलता है कि भौतिक राशियाँ जिनका मापन कर सकते हैं या जिन्हें अनुभव कर सकते हैं। कुछ राशियाँ ऐसे जो अनुभव की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ताप, टेम्परेचर, ठीक है, तो ये अनुभव की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन समझ में आई, राशि समझ में आई, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं ये समझ में आई। अब बात करते हैं अपने आगे कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने हैं। द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप कितने हैं प्यारे बच्चों? भौतिक राशियों के टाइप कितने हैं? तो भौतिक राशियों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। लिख देते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां विद्यार्थियों 3 भागों में इसको बांटा गया। सबसे पहले मूल राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी प्यारे बच्चों पूरक राशियां। इनके बारे में अपने एनालिसिस करेंगे। पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ा कि भौतिक राशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, या यह कह सकते हैं कि भौतिक राशियों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है इसके? कौन कौन से भाग हैं? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। भौतिक राशियों को 3 भागों में विभाजित किया गया।
चलो सबसे पहले अपने एनालिसिस करते हैं कि मूल राशियां क्या है। देखो नाम से पता लग रहा है फंडामेंटल, मूल का मतलब हो गया जड़, फंडामेंटल जो प्रारंभ को दर्शाता है, प्राथमिकता को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि मूल राशियों का मतलब ये हो गया, मूल का मतलब ये हो गया जो प्रारंभ में ही थी, सर्वप्रथम जिनका आविष्कार हुआ, सर्वप्रथम जिसकी खोज हुई। ठीक है, तो मूल राशियां ऐसी राशियां अपने लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती या किसी अन्य राशि पर निर्भर न। कैसे लिख सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हो, फ्रीडम स्टेट के अंदर हो, या किसी अन्य राशि पर निर्भर न करती हो। अब इस लाइन को अपने समझते हैं सरल भाषा के अंदर। अन्य राशि पर डिपेंड ना करती हो, एग्जांपल ले लेते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ में मूल राशियां 3 ही थी। सर्वप्रथम लेते हैं अपने द्रव्यमान। अब कई विद्यार्थियों को यहां डाउट रहता है कि सर द्रव्यमान क्या भारी होता है क्या? मास इज इक्वल टू वेट बट नोट, मास इज नॉट इक्वल टू वेट। द्रव्यमान और भार एक नहीं है प्यारे बच्चों। इसके बारे में अपने अगला प्रारंभ में, इस लेसन के बाद में जस्ट अगला लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तरलों के यांत्रिक गुण, वहां पढ़ेंगे अपने भार क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहां अपने देखते हैं द्रव्यमान, दूरी, डिस्टेंस और समय। प्रारंभ में ये 3 ही राशियों का बोलबाला था। प्रारंभ में इन 3 ही राशियों को समझा जाता था। ठीक है, द्रव्यमान भी था, द्रव्यमान को यहां आप एक बार भार से डोनेट कर सकते हैं। दूरी, डिस्टेंस भी ली जाती थी और समय भी मापा जाता था, समय का मेजरमेंट भी किया जाता था। तो ये 3 राशियां होगी। अब ये 3 राशियां जो हैं ये मूल राशियां हैं जो किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो यहां तक समझे क्या? निर्भर नहीं करती, अर्थात ये तीनों किसी भी राशि से मिलकर नहीं बने हैं। द्रव्यमान भी किसी राशि से मिलकर नहीं बना, दूरी भी किसी राशि से मिलकर नहीं बनी और समय भी किसी राशि से मिलकर नहीं बना। इसीलिए इसको मूल राशियों की कैटेगरी में रखा गया, मूल राशियों में रखा गया। नंबर 2 बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो नाम से पता लग रहा है व्युत्पन्न का मतलब यहां ले सकते हैं आप उत्पन्न से, और उत्पन्न का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना, पैदा करना, उत्पन्न होना। तो व्युत्पन्न राशियों का मतलब यहां क्या हो गया कि ऐसी राशियां, सिंपल डेफिनेशन में पढ़ेंगे, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र न हो और किसी अन्य राशियों से मिलकर बनी हो, जो किसी अन्य राशियों से मिलकर बनी हो। ठीक है, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र न हो और किसी अन्य राशियों से मिलकर बनी हो। उदाहरण पढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशियों का उदाहरण देख लीजिए। एग्जांपल कि सर उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण के बारे में पढ़ें, उदाहरण पढ़ें जो किसी अन्य राशि से मिलकर बनी। तो प्यारे बच्चों चाल के बारे में सभी जानते होंगे, आप 7th क्लास की विज्ञान के अंदर चाल के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो प्यारे बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी यहां पर है और समय यहां पर है। बताइए कि दूरी के अंदर समय का भाग दिया जा रहा है, दूरी के अंदर समय का भाग दिया जा रहा है, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय करती है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? उस वस्तु का चाल, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। लेकिन अगर यहां समय न लिया जाए और चाल बराबर अकेला दूरी हो जाए तो क्या चाल को इंडिकेट कर सकते हो? नहीं, नहीं। अर्थात चाल बनाने के लिए दूरी और समय दोनों का ही उपयोग अति आवश्यक है, दोनों का उपयोग अति आवश्यक है। तो चाल अपने कैसे बनी
किन दो राशियों से मिलकर बनी? दूरी से और समय से। दूरी और समय आपस में डिवाइड हुई तो चाल बनकर आई। तो चाल एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है, उत्पन्न हुई है। किससे? दूरी और समय से उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार अपने वेग ले सकते हैं, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, त्वरण ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, कार्य ले सकते हैं, आवेग ले सकते हैं, संवेग ले सकते हैं। तो ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये किस में आती हैं? कौन सी कैटेगरी में ली जाती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज में, व्युत्पन्न राशियों में ली जाती हैं। तो यहां तक समझे क्या? कंप्लीट है क्या? पूरक राशियां क्या होगी प्यारे बच्चों? पूरक राशियां कौन से संबंधित है? आगे पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरक राशियां वे राशियां जो न तो मूल राशियां हैं और न ही व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इज ए नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, नथिंग पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो पूरक राशियां क्या होगी? जो न ही तो मूल राशियां हैं और न ही व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, इसके अंदर कोण प्रयोग में आते हैं, एक तो समतल कोण और एक ठोस कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब अपने मात्रक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्या समझ में आया कि मात्रक, मापन और विमाओं के अंदर सबसे पहले भौतिक राशियों का अपने अध्ययन किया, 3 भागों में बांटी गई और 3 भागों के अंदर अपने अलग अलग इसकी डेफिनेशन पढ़ी, कहते किसे हैं, उदाहरण पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक अपने समझ में आ गई होंगी बातें। चलो कंप्लीटली आगे बात करते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में यहाँ पढ़ लेते हैं अपने इस पार्ट में, मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। यूनिट मात्रक क्या है? तो मात्रक के बारे में समझे यदि, तो मात्रक का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो सर्वमान्य है। ठीक है, स्वेच्छा से चुना गया एक परिमाण। अब सर ये तो शब्द बहुत भारी भारी है हिंदी के, ठीक है, इसका सरल शब्द बताइए, सरल भाषा में मात्रक किसे कहेंगे? जी, एक मापन है, एक निश्चित मापन है जिसका कोई ना कोई परिमाण हो, एक निश्चित मेजरमेंट है जिसका कोई ना कोई परिमाण हो। जैसे सर बल के बारे में तो सभी को पता होगा, बल का मात्रक वैसे नॉर्मल न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। आगे पढ़ेंगे एसआई पद्धति क्या है, सारी की सारी पद्धतियां पढ़ाई जाएंगी। बल को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 10 × 1 न्यूटन, बल को न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 न्यूटन बल लगाने के लिए उसका 10वां हिस्सा, मतलब उसका 10 गुना कि बल है वो यहां 1 न्यूटन का 10 गुना है। जो बल कार्य कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने धक्का लगा रहे हैं, बल, बल के बारे में पढ़ाएंगे आपको आगे, चैप्टर पढ़ेंगे गति और उसके प्रकार, वहां अपने बल की बात करेंगे। फोर्स क्या है कि कहां आप किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो 1 न्यूटन का बल 10 गुना लगेगा, तो टोटल अपने पास क्वांटिटी आ जाएगी 10 न्यूटन। तो कह सकते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो न्यूटन यहां पर क्या हो गया, उसका मेजरमेंट हो गया, किसका, फोर्स का, बल का, जो बता रहा है कि 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा है किसी वस्तु को धक्का लगाने में। ठीक है, तो ये तो हो गया जी न्यूटन मात्रक के रूप में। तो बात यहां समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मात्रक पढ़ लिया, मात्रक की पद्धतियां क्या है, 3 प्रकार से लेते हैं मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां, सबसे पहले पद्धति लेते हैं अपने MKS। MKS के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे CGS, CGS के बारे में पढ़ेंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे FPS और चौथी पढ़ेंगे लास्ट में SI। ये मुख्य रूप से एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन बनता है, इन 3 राशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। SI यूनिट्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे अपने SI के अंदर, लेकिन SI के मात्रक पढ़ेंगे कि SI होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मात्रक MKS की पद्धति देखते हैं। MKS, M का मतलब प्यारे बच्चों मीटर, K का मतलब किलोग्राम,
और एस का मतलब समय सेकंड। अब मेरे को बात बताइए कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर, मीटर में कौन सी राशि मापी जाती है? दूरी। कौन सी राशि मापी जाती है? दूरी। किलोग्राम भार, और अभी बताया था कि द्रव्यमान को यहां एक बार भार से डोनेट करना है, तो द्रव्यमान मॉस, किसी भी वस्तु का मास, उसका द्रव्यमान। और सेकंड मतलब समय, टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करता है सेकंड। तो दूरी, द्रव्यमान, समय, इन तीनों के मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये तीनों ही तीनों क्या थी? दूरी, द्रव्यमान और समय, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मूल राशियां थी। तो जितनी भी मात्रक की पद्धतियां हैं ये मूल राशियों से संबंधित है, क्योंकि प्रारंभ में मूल राशियों को ही व्यक्त किया गया था, मूल राशियों को ही सर्वमान्य माना गया था। इसीलिए मात्रक की पद्धतियां वो मूल राशियों से ली गई हैं। ठीक है। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर छोटी दूरी मापते हैं, ठीक है। जब अपने किसी वस्तु की लेंथ मापते हैं, छोटी दूरी मापते हैं, तो सेंटीमीटर में ग्राम, किलोग्राम का छोटा रूप, द्रव्यमान मापते हैं, और सेकंड समय चले रहा है। फुट, एफ का मतलब एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। फुट दूरी, सबसे पहले दूरी को फुट में रिप्रेजेंट करते थे, आजकल मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर इसका एग्जैक्ट मात्रक है। ऐसे तो आप कहेंगे सर किलोमीटर भी है, लेकिन एक बात बताइए, यहां से अगर मैं थोड़ी सी दूरी पर चलूं तो क्या उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। इतनी सी दूरी पर चलूं तो आप कहेंगे सर 1 मीटर दूरी तय की। इसका मतलब है दूरी को मीटर में लिया गया, इसका छोटा यूनिट लिया गया है। फुट, फुट को दूरी में मापते हैं, मतलब दूरी को फुट में मापते हैं। पाउंड, पाउंड क्या होगा प्यारे बच्चों? द्रव्यमान, और समय सेकंड। तो देख लीजिए तीनों ही पद्धतियों में समय का मात्रक नहीं बदला। तो प्रश्न बनता है बकायदा कि मात्रक की पद्धतियों में ऐसा मात्रक या ऐसी राशि जिसका मात्रक समान रूप से व्यक्त किया जाता है, तो समय, जिसका मात्रक सेकंड है, समान रूप से व्यक्त किया जा रहा है। यहां तक बात में समझ में आई? देखिए सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम भी है प्यारे बच्चों, सीजीएस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। गॉसियन पद्धति। और एमकेएस को कहा जाता है डेसिमल पद्धति। ये दूसरे नाम पूछ लिए जाते हैं, डेसिमल पद्धति। और एफपीएस को लिया जाता है ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ब्रिटिश काल में, भारत के अंदर ब्रिटिश काल में एफपीएस पद्धति का अत्यधिक उपयोग किया जाता था, इसीलिए एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक समझ में आई क्या? मात्रक के बारे में अपने एनालिसिस किया, मात्रक की पद्धतियां पढ़ी, 3 पद्धतियां पढ़ी, ठीक है। एसआई 1960 के अंदर अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय मापतोल को रिप्रेजेंट करती है। और 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, 1960 में इस पद्धति में काफी बदलाव किया गया, और इसके अंतर्गत मूल राशियां जो 3 थी उसमें 4 और जोड़ी गई, और टोटल कितनी होगी प्यारे बच्चों? 7। तो मूल राशियां जो हैं उनके मूल मात्रक पढ़ेंगे आगे, जो कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 7 प्रकार के। किसके अंतर्गत जोड़ा गया? अंतरराष्ट्रीय मापतोल पद्धति, एसआई के माध्यम से। कब? 1960 में। ठीक है, इसके बारे में इतना ही बात अपने करेंगे अभी। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट, बेसिक, जहां से एक आध प्रश्न छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जो कि बेसिक कंसेप्ट है सरल भाषा में। आशा करता हूं समझाने का प्रयास किया अच्छे से और आपको समझ में भी आया गया होगा। ठीक है, तो ये तो था भौतिक विज्ञान का बेसिक। कल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मूल राशियों के मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, और पूरक राशियों के पूरक मात्रक। तो कल मात्रकों के बारे में एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ कल एक महत्वपूर्ण यहाँ इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जहां से आए बार किसी ना किसी टेक्निकल परीक्षा में से एक प्रश्न बनता है। काफी डीपली एनालिसिस करेंगे।
ठीक है। तो आज के लिए अपना पहला लेक्चर था, इसीलिए थोड़ा कम करवा रहा हूँ ताकि आपको फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप फिजिक्स को दैनिक जीवन से जोड़कर उसमें अपना रुझान पैदा करें, ठीक है, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए और आपको नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार धीरे धीरे अपना पूरा जनरल साइंस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा कोर्स भी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।